गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, जय हिंद। द केमिस्ट क्लासेस में फिर आपका स्वागत है। इसमें हम केमिस्ट्री की तो विभिन्न टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। हाउ कैन लर्न, हम इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस का मीन्स ये होता है कि स्टडी से कंटिन्यू टच है। वो ऑफलाइन क्लास में हम फेस टू फेस इंटरेक्शन होते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लास में हम फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो सकते। तो इंटरेक्शन न हो तो भी हम अपने एजुकेशन को, अपनी रीडिंग को, स्टडी को कंटिन्यूस रख सकते हैं। इसके लिए हमें मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग होना होता है कि हम क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये बातें समय पर डिपेंड करती है। समय निर्धारित करता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो भी टाइम मिला है इस पैंडेमिक बीमारी की वजह से, तो हम उसको मैक्सिमम नॉलेज गेन करने के लिए, चाहे वो किसी टाइप का नॉलेज हो, कल्चर का हो, सिंगिंग का हो, डांसिंग का हो, आर्ट का हो, सब्जेक्ट का हो, डिफरेंट टॉपिक्स पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर देख सकते हैं कि कौन सी टॉपिक्स हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम नॉलेज के माध्यम से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं या समझ सकते हैं। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने के लिए हमें बार बार हर सब्जेक्ट से टच रहना होता है। यदि हम कंटिन्यू टच रहेंगे सब्जेक्ट के साथ, तो उससे हमारा नॉलेज इंक्रीज होता है, कंटिन्यू स्टडी बनी रहती है। यदि हम लर्न करना छोड़ देंगे, रीडिंग करना छोड़ देंगे, राइटिंग करना छोड़ देंगे, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। इसलिए जो भी प्रयास हो, अपने पास बहुत टाइम होता है, तो उस प्रयास के दौरान टाइम को मैनेज करते हुए हमें डिस्कस करना होता है। रिटन प्रैक्टिस, रीडिंग प्रैक्टिस, आगे लर्न क्या करें, हाउ कैन स्पीक, हाउ कैन डिस्कस, कैसे हम इस चीज़ों को कर सकते हैं। इन सब के लिए क्या है कि हमें कंटिन्यू बुक्स के साथ नेट पर जो भी मैटर मिलता है, जिस टाइप का नॉलेज लेना होता है। जैसे साइकोलॉजी का लेना है तो साइकोलॉजी के बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, थॉट्स आते हैं, जिससे हमारी मेमोरी पावर्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम कम समय में ज़्यादा लर्न कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें टाइम टू टाइम लगातार कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो हम आसानी से उसको समझ सकते हैं। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द डी एंड ब्लॉक। वी कैन डिस्कस द फर्स्ट लेक्चर द एटॉमिक रेडियस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने डिस्कस किया था। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने पढ़ा फर्स्ट कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों है? ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जा रहा है? डी ब्लॉक एलिमेंट have incomplete d orbital, d 1 to 9 configuration in electronic configuration, neutral state and stable oxygen state। न्यूट्रल स्टेट में और स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट में क्या है? डी ऑर्बिट, डी ब्लॉक एलिमेंट इनकम्प्लीट डी ऑर्बिट करते हैं, इसलिए उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एक होता है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, elements having D10 configuration, fully filled d orbital that in neutral state and stable oxygen state। stable oxygen state में, neutral state में क्या होता है? d orbital complete fully filled होता है, that known as non transition। तो group 12 zinc, cadmium, mercury, these are included considered in d block। zinc, cadmium, mercury are considered in D block but not in transition element। लेकिन हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट इंक्लूड नहीं कर सकते या कंसिडर नहीं करते। रीजन क्या है? these elements have a fully filled d orbital in neutral state and stable oxygen state। neutral state में और stable oxygen state में इनका d orbital complete fill up होता है। एज एग्जाम्पल जिंक 3, आर्गन 30 and 4s तो एन जिंक प्लस 2 आर्गन 30 क्या डी ऑर्बिटल
कंप्लीट फिलर है, फुली फिल्ड है। इसलिए ग्रुप 12 एलिमेंट आर नॉट इंक्लूड इन ट्रांजिशन एलिमेंट बट इंक्लूड इन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। ऐसे ही ग्रुप 11 इज कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। These are had D10 contribution in neutral state. Neutral state में का contribution D10, but in stable oxygen state and copper D10, copper plus 2 39। तो स्टेबल ऑक्सीजन न्यूट्रल स्टेट में ग्रुप 11 एलिमेंट का D10 कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट में इसमें क्या हो जाता है, डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो जाता है। इसलिए ग्रुप 11 एलिमेंट का प्रेजेंट इन डी ब्लॉक एंड ट्रांजिशन, डी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट में ही इंक्लूड होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है वी कैन डिस्कस द एटॉमिक रेडियस इन द पास्ट लेक्चर्स, पास्ट वीडियो लेक्चर। हमने पास्ट वीडियो लेक्चर्स के दौरान हमने डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन दिया है। उस इंट्रोडक्शन के दौरान हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस एटॉमिक रेडियस को एक्सप्लेन किया। अब हम इसकी नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट को शुरू करते हैं। इसको शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इसको शो करते हैं अकॉर्डिंग टेबल। हम टेबल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फर्स्ट ट्रांजिशन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। एटॉमिक नंबर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 31 4s2 32 4s2 33 4s2 35 4s1 35 4s2 36 4s2 37 4s2 38 4s2 3010 4s1 3010 4s2। ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब हम नंबर ऑफ अनपेड इन डी ऑर्बिटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 5 5 6 4 3 0 and 0। इसमें 2, इसमें 5 6, इसमें 4 आएंगे, इसमें 3 आएंगे। ये नंबर ऑफ अनपेड ऑक्सीजन स्टेट S प्लस D ऑर्बिटल टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12। What is the oxidation state? First one क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट मैंने आपको ये ट्रांजिशन एलिमेंट है वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, डी ब्लॉक एलिमेंट आर शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। तो भाई इस क्या रीजन है इसका, ये ऑक्सीजन स्टेट क्यों शो करते हैं? उसका रीजन क्या है, n-1d ns, n-1d ns ये ऑर्बिटल्स। तो d and s ऑर्बिटल हैव लेस एनर्जी डिफरेंस। d और s ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, कम होता है। इसलिए केमिकल बॉन्डिंग में d and s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आर पार्टिसिपेट। d and s ऑर्बिटल में एनर्जी डिफरेंस कम होने से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो सकते हैं, और साथ में वो क्या है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो d and s ऑर्बिटल हैव ए लेस एनर्जी डिफरेंस देन व्हिच
इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट इन मेटलिक बॉन्ड। डी और एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन में एनर्जी डिफरेंस कम होने से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो सकते हैं, और ये दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मेटलिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। उसका मेन रीजन क्या है, द ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ग्रुप एलिमेंट हैव वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट बिकॉज द लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1 d and ns orbital. So s and d orbital are participate in metallic bond. इसलिए s और d orbital के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं किसमें, मेटलिक बॉन्ड में, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होती है। नेक्स्ट है ग्रुप 3 एलिमेंट शो +3 ऑक्सीजन, रिमेनिंग एलिमेंट मिनिमम ऑक्सीजन +2, क्रोमियम +1, मैंगनीज +2, आयरन +2, कोबाल्ट +2, निकल +2, कॉपर +1, जिंक +2। यहाँ पर ग्रुप 6 और ग्रुप 11 क्रोमियम और कॉपर शो +1 ऑक्सीजन स्टेट, कॉपर और क्रोमियम भी +1 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। इसका रीजन क्या है, इसमें 1s 1 अनपेड होते हैं s ऑर्बिटल, तो सबसे पहले ये पार्टिसिपेट करेगा, सबसे पहले ये पार्टिसिपेट करेगा, बाकी सभी में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी ऑक्सीजन स्टेट +2 है। लेकिन ग्रुप 3 एलिमेंट है +3 ऑक्सीजन स्टेट, ये +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं ग्रुप 3 एलिमेंट। ग्रुप 3 एलिमेंट स्टेरियम, एटीरियम, लैंथनम और एक्टिनियम, ये +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। उसका रीजन क्या है, दीज हैव लेस एनर्जी डिफरेंस ऑफ 3 आयनाइजेशन, जो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, उस 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी उसमें एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, इस वजह से 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है रिमूव ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद दीज एलिमेंट आयंस हैव गेन ऑफ इनर्ट गैस कॉन्जुगेशन, इनर्ट गैस कॉन्जुगेशन। इस 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस होने के बाद ये आयंस किसको गेन कर लेते हैं, इनर्ट गैस कॉन्जुगेशन। एज एग्जांपल स्टेरियम 21, नियोन 3s2, 3p6, 3d1 4s2, ये 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, इसका कॉन्जुगेशन आर्गन की इक्वल हो गया, आर्गन की इक्वल हो जाता है, या सूडो इनर्ट गैस के इक्वल हो जाता है। तो इसलिए ये +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, इसकी 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिफरेंस बहुत कम है, डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं। दूसरा 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद इनका कॉन्जुगेशन इनर्ट गैस के इक्वल हो जाता है, नियरेस्ट इनर्ट गैस जो होती है उसके इक्वल हो गया, इस वजह से ये स्टेबिलिटी आ जाती है। इस कारण +3। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रुप 3 एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, ग्रुप 3 के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज which have no electron in d orbital, इनकी d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया s के साथ, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ पर नो अनपेयर, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ग्रुप 3 के एलिमेंट क्या शो नहीं करेंगे, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ग्रुप 12 एलिमेंट, ग्रुप 12 एलिमेंट शो +2 ऑक्सीजन स्टेट, जो केवल +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। तो इसका रीजन क्या है, दी हैव फुली फिल्ड d ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसमें 3d10 कॉन्जुगेशन, 3d10 कॉन्जुगेशन है, तो इसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू अदर से क्या होगी, ज़्यादा, d10 कॉन्जुगेशन होने की वजह से ग्रुप 12 एलिमेंट जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी हैविंग प्रिंसिपल ऑक्सीजन स्टेट प्लस। ग्रुप 6 ग्रुप 11 +1 ऑक्सीजन स्टेट क्यों शो करते हैं, क्योंकि इसमें s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए शो करते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट इन द डी ब्लॉक, ऐसा कौन सा ग्रुप है जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, 2+7 ग्रुप है, 7 ग्रुप क्यों, तो इसमें 5 अनपेयर्ड ग्रुप, इसलिए इसमें मैंगनीज, टेक्नीशियम और हीलियम, ये सभी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट +2+7 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। रीजन क्या है, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ डी ग्रुप इंक्रीज बाय 1/1, ऑक्सीजन स्टेट जो इंक्रीज होती है वो 1/1 होती है, 1/1, इसलिए ग्रुप 3 में ये हो गया। अब ग्रुप 4 है जिसके अंदर +2 है,
1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा +3 +4, क्योंकि 2 ऑर्बिटल s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन +3 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो +3 +4 +5, 3 और 2 +5, इसमें 6 तो +1 के साथ +2 +3 +4 +5 +6, इसमें 1 by 1 एक एक ऑक्सीडेशन इंक्रीज हुआ। मतलब पॉइंट क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट हैविंग डिफरेंस बिटवीन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1। डी ब्लॉक के एलिमेंट के ऑक्सीजन स्टेट के 2 ऑक्सीजन स्टेट में 1 का डिफरेंस होता है, जबकि पी ब्लॉक के अंदर 2 का डिफरेंस होता है। जब हम पी ब्लॉक का डिस्कशन करेंगे तब ये पॉइंट आएगा। तो डी ब्लॉक के ऑक्सीजन स्टेट 1 by 1 इंक्रीज होगी। तो ग्रुप 7 के अंदर 5 कंप्लीट यहाँ मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट फुली डिक्रीज होगी। इट मींस दैट इन ट्रांजिशन स्टेज लेफ्ट टू राइट ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज एंड आफ्टर दैट डिक्रीज, उसके बाद डिक्रीज होगी। तो उसका मेन रीजन क्या है, इंक्रीज द नंबर ऑफ अनप्रेडिक्टेड इन डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनप्रेडिक्टेड इंक्रीज होते हैं, उसके बाद डिक्रीज होते हैं। द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट लोअर ऑक्सीजन स्टेट हैव आयनिक कैरेक्टर। इनकी जो लोअर ऑक्सीजन स्टेट है वो आयनिक कैरेक्टर रखती है, व्हाइल हायर ऑक्सीजन स्टेट है कोवलेंट कैरेक्टर। लोअर ऑक्सीजन स्टेट में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो आयनिक कैरेक्टर रखती है। हायर ऑक्सीजन स्टेट में साइज डिक्रीज हो जाता है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें कोवलेंट कैरेक्टर आता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। नेक्स्ट है ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट के जो ऑक्साइड होते हैं वो 3 टाइप का नेचर रखते हैं, एसिडिक, एम्फोटिक एंड बेसिक। जहाँ लोअर ऑक्सीजन स्टेट होगी वहाँ वो बेसिक होगी, वाटर से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। हाई ऑक्सीजन स्टेट जैसे जिंक ऑक्साइड, वाटर से रिएक्ट करा हो बेस बनेगा। जैसे मैंगनीज ऑक्साइड, वाटर से रिएक्शन करा हो एसिड बनेगा, एसिड बनेगा। इससे सब डिफरेंट टाइप्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट हैव 0 ऑक्सीजन स्टेट इन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड में मेटल कार्बोनिल मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर इसका कार्बोनिल ग्रुप को चार्ज क्या होता है 0, क्या मेटल की ऑक्सीजन स्टेट 0 है। जैसे NCO4 FeCO2 इस टाइप के कंपाउंड होते हैं। मेटल कार्बोनेट कंपाउंड हैव 0 ऑक्सीजन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। मेटल कार्बोनेट कंपाउंड में डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनमें उसकी ऑक्सीजन स्टेट 0। अब पहला डिस्कशन कि हम ऑक्सीडेशन को कैसे डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट कि ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट बिकॉज these have less energy difference between d and s orbital, then electron are exchanged। d and s orbital में एनर्जी डिफरेंस कम होने से इसमें वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होती है। सेकंड, इन गो टू लेफ्ट टू राइट, यदि हम लेफ्ट टू राइट एक सीरीज में चलेंगे तो ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज विद इंक्रीज नंबर ऑफ अनप्रेडिक्टेड एंड आफ्टर दैट डिक्रीज विद डिक्रीज नंबर ऑफ अनप्रेडिक्टेड। पहले नंबर ऑफ अनप्रेडिक्टेड इंक्रीज हो रहे हैं फिर डिक्रीज हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन स्टेट पहले इंक्रीज होगी उसके बाद डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्या है, लोअर ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयनिक कैरेक्टर। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए लोअर ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, आयनिक कैरेक्टर रखेगी। हायर ऑक्सीजन स्टेट है कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर है क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि नेक्स्ट क्या है, अबनॉर्मल ऑक्सीजन। तो मेटल कार्बोनेट कंपाउंड हैव 0 ऑक्सीजन स्टेट। मेटल कार्बोनेट कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप पर 0 चार्ज होता है, ऐसे कंपाउंड में मेटल की ऑक्सीजन स्टेट 0 होती है, दैट नोन एज अबनॉर्मल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट की अबनॉर्मल ऑक्सीजन स्टेट होती है। नेक्स्ट क्या है, द मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक ग्रुप 7 मैंगनीज टेक्निशियम नहीं है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 अनप्रेडिक्टेड इन डी ऑर्बिटल। इसमें डी ऑर्बिटल में 5 अनप्रेडिक्टेड प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है 0 तो मैक्सिमम होती है। मैंगनीज फर्स्ट ट्रांजिशन मैंगनीज, सेकंड में टेक्नीशियम, थर्ड में लीनियम। इसके अलावा ग्रुप 3 एलिमेंट शो करेंगे +3 ऑक्सीजन स्टेट। ग्रुप 3 एलिमेंट शो करेंगे +3 ऑक्सीजन स्टेट बिकॉज लेस इनकी 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिफरेंस कम होगा तो आसानी से क्या है
तीनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं, इसलिए उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी में अंतर कम होने के कारण +3 होगी। दूसरा, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद ग्रुप 3 की एलिमेंट इनर्ट गैस और सूडो इनर्ट गैस कॉन्ट्रीब्यूशन गेन कर लेते हैं, उस वजह से भी उसमें ये कंडीशन आती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रुप 3 एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसमें अनपेयर्ड टोन एब्सेंट होते हैं। ग्रुप 12 एलिमेंट में +2 ऑक्सीजन स्टेट, इसमें +2 ऑक्सीजन स्टेट होती है। क्यों? क्योंकि उसमें s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद D10 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, D10 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इस वजह से उसमें वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट आगे नहीं आएगी। बाकी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे d ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ऑक्सीजन स्टेट बढ़ती जाएगी, उसके बाद डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? पहले d ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं और उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। तो मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी है d ब्लॉक की, वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। तो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट properties of d block and tensor element as a light, color combination, magnetic properties, ionization enthalpy and interstitial compound. In the next video we can discuss the different property of the d block element. Thank you.